अल्लाह का डर कि वो अल्लाह अगर पकड़ ले, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, जहां पर ये आयत है वल्लाहु गफूरुर रहीम, ये अल्लाह गफूरुर रहीम, वहां ये भी है कि अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। तो ये बड़े लोग जो बने हैं, ये अल्लाह की पकड़ से डरा करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि एक मर्तबा इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी, इमाम साहब ने तिलावत सूरह ज़िलज़ाल की। नमाज जब ख़त्म हो गई, ये कोने में खड़े हुए सुन्नतें और नवाफिल वगैरह पढ़ने के लिए, तो ये सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते और एक आयत इसमें है, वमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। ये आयत पढ़ते रहते और रोते रहते थे। रोते रहे तो जो मौज़िन थे, जो खादिम थे मस्जिद के, वो दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे कि ये फारिग हों तो मैं चिराग गुल करूं और फिर ताला लगा के घर जाऊं। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो वो ऐसे ही चले गए। जब फजर की अजान देने के लिए वो मौज़िन साहब आए, उन्होंने देखा कि इमाम साहब उसी कोने में खड़े हुए तो कपा रहे हैं, रो रहे हैं और यही आयत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने राई बराबर नेकी की होगी अल्लाह उसको भी जाहिर करके बदला देंगे, और जिसने राई बराबर कोई गुनाह किया होगा अल्लाह उसे भी सामने ले आएंगे। आयत है, बुजुर्गों ने लिखा है, ये आयत दिल हिला देने वाली है। तो जब अजान का वक्त हुआ, अजान देने लगे, तो इन्होंने अपनी नवाफिल मुकम्मल की और बाद में मौज़िन को बुलाया और ये कहा कि तुमने जो मेरा अमल देखा है वो किसी को बताना नहीं। आपके दुनिया से जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, फिर आप इस मौज़िन ने दूसरों को बताया कि मैंने उनका एक अमल देखा था, लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा कि किसी को बताना नहीं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अल्लामा दमीरी की एक किताब है किताबुल हयवान, उसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा है। अल्लामा क़िलाबा रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़े मुफस्सिर और मुहद्दिस गुजरे हैं। तो अल्लामा क़िलाबा रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अभी ये पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने ख्वाब में देखा कि इनके बदन से कोई परिंदा हुदहुद निकला है और वो हवा में उड़ गया। तो हुदहुद के वाक़े में इन्होंने ज़ेल में ये लिखा है। तो फिर ये सुबह को किसी मुअव्विर के पास गई, ताबीर बताने वाले के पास, कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मेरे जिस्म से हुदहुद निकला है और वो हवा में उड़ गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा इमाम बनेगा वक्त का और कसरत से नमाजें पढ़ा करेगा। लिहाजा इमाम क़िलाबा जब बड़े हुए तो इनके वाक़यात में लिखा है कि रोजाना 400 नवाफिल यौमिया पढ़ा करते थे। और मेरे दोस्तों, ये फारिग लोग नहीं थे। इमाम यूसुफ के वाक़यात में लिखा है कि ये 200 रकात रोजाना नमाज नवाफिल पढ़ा करते थे और अल्लाह के खौफ का क्या आलम था। और साथ में ये काज़ी क़ुज़ात भी थे, चीफ जस्टिस भी थे। यानी मसरूफ इंसान, उसके बावजूद हमारे यहाँ तो ये है कि जी हम नौकरी भी कर रहे हैं, घर के काम भी करेंगे तो वक्त कहाँ मिलता है, और आजकल तो फर्ज पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। तो 200 रकात नमाज इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे। इंतकाल का वक्त करीब आया, रो रहे थे, आपके शागिर्द पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो रोजाना इतनी नवाफिल कसरत से पढ़ते हैं, आप तो किसी का दिल नहीं दुखाते, आप फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरमाते हैं, फिर आपको क्या डर है। तो उन्होंने कहा, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने, कि एक मर्तबा एक ईसाई मेरे पास आया और उसने ये कहा कि खलीफा हारून रशीद ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने खलीफा हारून रशीद को लिखकर भेजा कि तुम्हारा एक केस आया है और मुद्दई ने ये दावा किया है कि तुमने उसकी जमीन हथिया ली। खलीफा हारून रशीद ने सारे सबूत पेश किए कि इसके ये गवाह हैं और ये कागजात हैं, ये जमीन मैंने दबाई नहीं बल्कि मेरी है, उसका दावा गलत है। कठेरे में ले आए, अदालत लगी, साबित ये हुआ कि खलीफा हारून रशीद सही हैं, वो गलती पर है ईसाई। तो कहने लगे आप रो क्यों रहे हो, फैसला भी सही दिया, यानी खलीफा के जो सही थे उनके हक में दिया। तो उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, कहने रो इसलिए रहा हूं कि वो कटहरे में खड़ा हुआ था, मैंने उस ईसाई की तरफ 21 मरतबा देखा और खलीफा हारून रशीद की तरफ 22 मरतबा देखा।
اس ایک مرتبہ زیادہ دیکھنے پہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے اور اللہ یہ پوچھ نہ لے کہ اس سے ایک مرتبہ زیادہ اسے کیوں دیکھا ہے۔ یہ تھے اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو ایک مرتبہ گھر سے نکلے، ٹوپی بھی بھول گئے پہننا، چپل بھی بھول گئے، بغیر جوتوں کے بھاگ رہے تھے۔ حضرت کسی کی مجال نہیں ہوئی، دیکھا سب نے، جو مدینے والے قریب قریب کے لوگ تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان سے کون پوچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، ایک اونٹ ہے بیت المال کا، وہ گم ہو گیا، کہیں چلا گیا، میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ گھر میں جائیں، میں اس کو تلاش کر کے لے آتا ہوں، اور ساتھیوں کو لگا دوں گا میں، ہم لے آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں خود جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی، میں جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی، ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظہ، موت کی نصیحت کے لیے موت کا دھیان ہی کافی ہے۔ جس شخص کو یہ دھیان ہر وقت ہو کہ موت آنے والی ہے، آپ سوچیں کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم اونٹ تلاش کرنے جاؤ۔ میں گھر گیا اور اونٹ ملنے سے پہلے پہلے میری موت واقع ہو گئی۔ کل اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے حاکم بنایا تھا، تیرا ایک اونٹ گم ہو گیا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو عمر اس کا کیا جواب دے گا؟ اس لیے میں اس کی امیر المومنین ہوں، تو میں ہی جاؤں گا اور میں ہی تلاش کروں گا۔ یہ تھا اللہ سے ڈر اور خوف۔